हेलो एवरीवन, जय हिंद। आपने जो है वीडियो का जो है थंबनेल देख लिया है। सीजीपीएससी प्री 2025 में किन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखें। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। आपको मैं फिर से बता दूं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। 2025 में अगर आप प्रीलिम्स दिला रहे हैं उसके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। अगर आप 2000 भविष्य में भी प्रीलिम्स दिलाते हैं 2026 में, 2027 में, 2028 में, तो इसके लिए भी ये वीडियो महत्वपूर्ण है। केवल आप 2025 बस में काम नहीं आएगा, हर टाइम आप प्रीलिम्स एग्जाम दिलाएंगे उसके लिए महत्वपूर्ण है। मैं ये वीडियो के शुरू में ही बता देता हूं, और ये बात को आपको एक एक शब्द कीमती है, एक एक शब्द कीमती है मेरे मुंह से निकला हुआ, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जीपीएससी प्री 2025, ठीक है, 2025 के लिए तो महत्वपूर्ण वीडियो है ही। भविष्य में आप जब जब भी आप प्रीलिम्स एग्जाम दिलाएंगे ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा ही। ठीक है, 9 फरवरी को इसका एग्जाम है। आप सभी को बधाई, आप अच्छे से बैठेंगे इसमें। ठीक है, चलिए इसमें अब क्या क्या महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान में रखनी है, ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है एडमिट कार्ड। और बता दूं, वीडियो पूरा देखिएगा, एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। ठीक है, देखो आज 9 फरवरी आ गया है, आने वाला है। आज तो 1 फरवरी हो गया। ठीक है, 9 फरवरी लगभग एक हफ्ते का टाइम है। ठीक है, आप एडमिट कार्ड भी आ गया है। एडमिट कार्ड में भाई सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि आपका सेंटर कहाँ है। क्लियर कर लीजिए इस बात को कि आपको एग्जाम सेंटर कहाँ मिला, एग्जाम कोड मिला लीजिए आपको। ठीक है, सेंटर का कोड आप मिला लीजिएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग अरे हमें तो पता है उस गली में है, जब पता चलता है सीधा पेपर के दिन जाएंगे, भैया पता चला सेंटर कोड नहीं है, नाम के एक ही है, वहीं से गुजर गए, आपको पता नहीं चला। एक बार आप कंफर्म और क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एडमिट कार्ड आप पेन जो है रफली चलाकर रख लीजिए। पता चला नया है, उसी दिन एग्जाम के दिन खोलूंगा, एग्जाम में हाल में खोलूंगा, पता चला चल ही नहीं रहा है ठीक से, रफ भी नहीं हुआ है, तो रफ कर लीजिएगा। ठीक है, आपके जो आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, उसको आप सुरक्षित रख लीजिए। ठीक है, आप खुद स्वस्थ रहिए और इधर उधर जाइए नहीं। पता चला आपके एक्सीडेंट हो गया, क्या पता चला आपको सर्दी बुखार हो गया एक हफ्ता आपको, तो ये जब स्वास्थ्य पर आप ध्यान रखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात। ठीक है, मेरी एक एक शब्द बहुत कीमती है, आपको मैं फिर से बता देता हूं। चलिए अगला देखता हूं, आत्मविश्वास रखें अपने ऊपर। बहुत से लोगों के मन में ये हो रहा है कि हमने पॉलिटी भी पढ़ा, जियोग्राफी भी पढ़ा, इकोनॉमिक्स पढ़ा, मैथ्स पढ़ा, रीजनिंग पढ़ा, सारे सब्जेक्ट पढ़ लिए, पता चला क्या क्या हमारा दिमाग ब्लास्ट हो रहा है, ऐसा लग रहा है। भैया आप जितने भी पढ़े हैं संतुष्ट रखें, पर्याप्त पढ़े हैं, पहली बात तो। अब कुछ भी कर लीजिए, अब एक्स्ट्रा मटेरियल मत देखिए। सबसे पहले आत्मविश्वास रखें, रिलैक्स रखें कि जितना पढ़े हैं भैया पर्याप्त है। अब जबरदस्ती का टेंशन ले रहे हैं, पता चला वो एग्जाम में आया ही नहीं जो आप पढ़े हैं, कुछ कुछ चीजों को लेकर हमें ये टॉपिक छूट गया भैया, हमसे तो पढ़ा ही नहीं, पता चलो टॉपिक आया ही नहीं, तो फिर आपके टेंशन लेने से क्या मतलब हुआ बताइए तो। ठीक है, तो आप आत्मविश्वास रखें, जितना पढ़े हैं अभी पर्याप्त है। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है, रिलैक्स रखना है। देखो हड़बड़ी में गड़बड़ी होता है, और जब हड़बड़ी गड़बड़ी करेंगे तो आपके माइंड में टेंशन आएगा, जो चीजें हैं वो भी भूलने लग जाओगे, माइंड प्रेशर पड़ने लग जाएगा। रिलैक्स करके भैया जितना पढ़ाऊं बिंदास हूं, जो भी होगा एग्जाम हाल में होगा। ठीक है, ये आत्मविश्वास रखे, रिलैक्स रखे, महत्वपूर्ण बात है। बहुत से लोग ऐसा लगेगा कि भैया हम इतना पढ़ लेके ऐसा लग रहा है कि वो पूरा खिचड़ी मसाला बन गया, क्या क्या पूरा इधर उधर भाग रहा है, मैथ तो इधर, रीजनिंग इधर, पॉलिटी इधर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, सीजी का कल्चर, सीजी का जनजातीय, सीजी का भूगोल, इधर उधर कहां भाग रहा है। जितना पढ़े पर्याप्त पढ़े, रिलैक्स रखे माइंड को। ठीक है, अब ध्यान से ये समझना है, अब हम क्या करेंगे। प्रीलिम्स में आपके 2 पेपर दिलाने पड़ेंगे। पहले आपको तो सब पता है, जितने भी एस्पिरेंट अगर एडमिट कार्ड आ गए तो पता है। ध्यान से समझना है, एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूं। आप 2025 प्रीलिम्स दिखा रहे दे रहे हैं तो भी महत्वपूर्ण है, भविष्य में भी अगर प्रीलिम्स दिलाते हैं, अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं। अब आपको ये समझना है कि आप मान के चलो 10 से 12 आपका पहला पेपर होगा। ठीक है, पहला पेपर होगा। अब ध्यान से समझना है, अब जैसे पहला पेपर गए, एग्जाम हॉल में गए, ठीक है, जो भी आपको भरना है, जो भरा जाता है रोड नंबर वगैरह, नाम वगैरह, वो बढ़िया सुरक्षित आप भरिए। ठीक है, अब ध्यान से समझना है, जैसे जीएस का पेपर आप खोले तो सीधा आप सीजी लैंग्वेज पर आइए। सीजी का पोर्शन 51 से लेकर 100 तक रहता है, सीधा अब पेपर कटा फटा थोड़ी उसको चेक कर लीजिए, सीधा पहला छोड़िए, इंडिया को बाद में आइए, 51 से 100, 51वां नंबर डायरेक्ट खोलिए आप। ठीक है, और अपने साथ घड़ी रख लेना, स्मार्ट वॉच नहीं, घड़ी इसलिए रख लेना है, पता चलता है आधा घंटा 45 मिनट होता है तो ऐसा लगता है कि भैया आपको प्रेशर अलग रहता है, एग्जाम इतना बन नहीं रहा, उसका टेंशन रहता है, ऐसा लगता है कि 1.5 घंटा हो गया क्या, समय नहीं है क्या, आप अपने साथ एक घड़ी रख लीजिए। अब ध्यान से समझिए, जब जीएस पेपर सीधा आप छत्तीसगढ़ का खोलिए,
ध्यान से समझना, 51 से लेकर 100 तक छत्तीसगढ़। और उस समय जब एग्जाम हॉल में बैठे रहेंगे, आपकी मानसिकता ये होनी चाहिए कि भैया मैंने पढ़ा है, पर्याप्त है, और जो चीज मैं पढ़ूंगा वो तो ऑप्शन में मैं हिट कर जाएगा, मेरा माइंड जो है हिट कर जाएगा कि अच्छा ये चीजें हैं। तो 51 से लेकर 100 तक आप पहले कीजिए, फिर इंडिया जीएस पर आइए। ध्यान से समझिए, फिर इंडिया जीएस पर आइए। अब ध्यान से आपको यह महत्वपूर्ण समझना है कि शुरू में आयोग जो है जानबूझकर टफ टफ क्वेश्चन सेट करता है। पता चला शुरू के 10 से 15 क्वेश्चन इतने टफ आए, इतना टफ आया, इतना टफ लगा कि भैया आपको मोरल ही डाउन हो गया, आत्मविश्वास ही घट गया कि मैं डिस्क्वालीफाई हो गया। ऐसा मत करना, पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको पढ़ना है। मेरी ये सबसे महत्वपूर्ण बात आपको समझना है कि शुरू के 10-15 क्वेश्चन आपको तो टफ लगेंगे, वो जानबूझकर आपके साइकोलॉजी चेक कर रहा था, साइकोलॉजी रहता है, वो आपको देख रहा था कि आप किस स्तर पर के विद्यार्थी हैं, वो जानबूझकर सेट करता है। और जरूरी नहीं कि आपके लिए बस टफ हो भाई, शुरू में आपको मान के चलो 15 लगातार टफ पड़ गया, किसी को अलग सेट मिला है तो मान के चलो उसको 30-40 में लगातार टफ मिल जाए। क्वेश्चन तो सभी के लिए समान रहेंगे, बस क्रम बस आगे पीछे रहेगा। 100 के 100 क्वेश्चन आपको भी दिलाना है, वही 100 क्वेश्चन सामने वाले सेट वाले को भी दिलाना है, बी सेट सी सेट पाए हो, लेकिन उस प्रश्न से सभी को गुजरना पड़ेगा। समझ रहे, जानबूझकर वो आयोग शुरू में टफ टफ क्वेश्चन सेट करता है, आपका आत्मविश्वास चेक कर रहा होता है। और बहुत एस्पिरेंट ऐसा लगता है 10-15 जब नहीं बनेगा तो वो तुक्का मारना स्टार्ट करते हैं, इधर पूरा भगदड़ मच जाता है उसका, तुक्का मारो, छोड़ो, हटा, डिस्क्वालीफाइड। इसलिए मैं शुरू में बोला आत्मविश्वास बनाए रखना है, रिलैक्स रखना है अपने आप को। बहुत ये मैं कीमती वीडियो बना रहा हूं, आपको ध्यान में से समझना है, ठीक है। तो 51 से सीजी सबसे पहले 51 से 100 करिए, अब जो पढ़े हैं आपको हिट कर जाएगा, हिट कर जाएगा। जैसे मान के चलो कैसे हिट करेगा, रायपुर जो है किस नदी के किनारे स्थित है, एग्जाम्पल के लिए हम बता रहे हैं खारून नदी के, आपने पढ़ा हुआ है भाई। अब मान के चलो रायपुर किस शहर के किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो अगर ऑप्शन आपको दे दीजिए गंगा नदी, चंबल नदी, हिंडन नदी और उसके बाद खारून नदी। पूरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। अब ऐसा नहीं कि रायपुर सीधा खारून आ गया, ऐसा गलती मत करना, सभी को क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना है नहीं। उसके बाद आपका माइंड कैसे हिट करेगा, अरे मैंने रायपुर शहर से तो चंबल नदी कभी पढ़ा ही नहीं आज तक, तो आएगा ही नहीं। अरे मैंने गंगा नदी रायपुर शहर से रिलेटेड कभी पढ़ा नहीं, मतलब ऑलरेडी आपको माइंड जब पढ़े रहोगे ना उसको खींच ले जाके हिट कर देगा कि यही है खारू नदी, अच्छा मैंने पढ़ा था। और इसलिए पूरे क्वेश्चन और ऑप्शन को इसलिए पढ़ना जरूरी है कि मान के चलो कि भैया भूलन द मेज के डायरेक्टर कौन है, मनोज वर्मा, ऑप्शन सी में लिखा मनोज शर्मा। आपने मनोज बस को देखा, शर्मा वर्मा पीछे देखा नहीं, कंफ्यूज हो गए, मनोज शर्मा में ही लगा दिया जबकि मनोज वर्मा है। इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ऑप्शन को भी पढ़ना है। कभी कभी एक और बात बता दो, क्वेश्चन इसलिए पूरा पढ़ने को बोल रहा हूं, मान के चलो आपको नया लगा वो क्वेश्चन, लेकिन आपने शुरू का 4 शब्द पढ़ा, मतलब जो क्वेश्चन थोड़ा 2 लाइन का है उसका आधा लाइन बस पढ़ा, आपने छोड़ा कि मैंने पढ़ा ही नहीं, यार टफ लग रहा है, छोड़ दिया। मान के चलो पूरा क्वेश्चन पढ़े और ऑप्शन पढ़े, आपको कुछ हिट, कुछ सिग्नल मिलने लगा कि यार इससे ये रिलेट कर रहा है, तो शायद वो क्वेश्चन बन जाए। तो इसलिए क्वेश्चन पूरा पढ़ना है, ऑप्शन भी पूरा पढ़ना है, ठीक है। ये ध्यान, ये गलती मत करना कि ऑप्शन एक क्वेश्चन का 1-2 लाइन, एक 2 शब्द पढ़े और भाग गया, नहीं पढ़ रहे, वैसा मत करना। कभी कभी पूरा क्वेश्चन पढ़ना, ऑप्शन पढ़ना, पता चला रिलेट कर पाओ और ऑप्शन निकल जाए, ये ध्यान आपको रखना है, ठीक है। तो ये हो गया पहला पेपर पर इंडियन जीएस पर, ठीक है। पहले जो सीजीजीएस है उसको कर लेना, और इंडियन जीएस में अभी अगर चाहो 1 हफ्ता बचे तो सबसे ज्यादा करंट अफेयर आप देखते रहिए, इकोनॉमिक सर्वे देखते रहिए, इसका वेटेज भी ज्यादा रहता है, डेटा को जस के तस पूछा जाता है। तो अभी 1 हफ्ता बचे है तो करंट अफेयर जो है, इकोनॉमिक सर्वे आप देखते रहिए, ध्यान से देखिए, ठीक है। मेरे साथ आप जो है वीडियो में बने रहे, बहुत कीमती वीडियो है भाई, ये महत्वपूर्ण बातें बहुत कम लोग बता पाएंगे आपको, ठीक है। देखो मैंने बोल दिया कि सभी प्रश्न विकल्प का ध्यान से पढ़ना है, मैंने वही बोल दिया कि पूरा आधा को पढ़े छोड़ दिया, मत करना ऐसी गलती। आपके पास 2 घंटा मानो तो बहुत समय भी, और मानो ना मानो तो बहुत कम भी समय है, लेकिन 2 घंटे पर्याप्त समय है। जो आप बार बार रिवीजन किए हुए हैं, 2 घंटा बहुत समय होता है, ठीक है। याद रखिए इस बात को, इस मन में रख लीजिए कि 2 घंटा बहुत है, तो माइंड आप भी रिलैक्स रहते हैं, 2 घंटा ठीक है। पूरा क्वेश्चन पढ़िए, पूरा विकल्प पढ़िए ध्यान से, ठीक है। मैंने वही चीज बताया उदाहरण देकर आपको, तो समझना है, पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, विकल्प पढ़ना है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, माइंड रिलेट कर लेगा। मैंने अभी बताया कि जब क्वेश्चन और विकल्प आप पढ़ेंगे, माइंड रिलैक्स ढंग से आप पढ़ेंगे, तो भैया आपको माइंड टच कर लेगा कि हाँ भैया ये इससे रिलेट कर पा रहा है, या इसका आंसर यही होगा। और बता दूं कि जब आप पढ़े हैं
तो भैया इतने दिनों में तो आप पढ़े हैं, तो उस चीज को तो आप कहीं कहीं पहचान तो रहेगा कि अच्छा इससे रिलेट बात कर रहा है, अच्छा ये छत्तीसगढ़ के इतिहास से रिलेट बात कर रहा है, या भूगोल से रिलेट कर रहा है, या जनजाति से रिलेट, इतना तो आपको कॉमन सेंस आ जाएगा कि भैया हाँ ये इस टॉपिक से रिलेट कर रहा है या इस टॉपिक की बात कर रहा है। आपको तो इतने दिन में पढ़े हैं, इसलिए पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, विकल्प भी पढ़ना है, ठीक है। और अगला सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुत से लोग घर से ही कट ऑफ डिसाइड करके चले जाते हैं कि भैया अगर मैं 50 बनाया तो सेफ हूं, 60 बनाया तो सेफ हूं, 70 बनाया तो सेफ हूं। ये सबसे बड़ा गलत थॉट है, ये माइंड से हटा दीजिए, क्योंकि आप 2021 का जब प्रीलिम्स देखेंगे भैया कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था, बहुत टफ था, बहुत ज्यादा टफ था। 2023 के इससे पहले देखिए थोड़ा बढ़िया था। तो भैया कट ऑफ का आप कैसे आप आंकड़ा लगा सकते हो? वहां पर जब क्वेश्चन पेपर देखोगे, जब क्वेश्चन को जब पढ़ना शुरू करोगे, तब समझ आएगा कि भैया कट ऑफ का लगभग कितना जा रहा है, या इस बार का क्वेश्चन का नेचर कैसा है, वो कट ऑफ बताएगा। आप नहीं कि आप मन से ही मोरल डाउन करके मत जाइए कि आप मान के चलो आप 60-70 का टारगेट घर से लेकर गए कि भैया मुझे 100 में 60-70 बनाना है, अगर मान के चला नहीं बना, जबरदस्ती अब मोरल डाउन, मुझसे 50 ही बनाओ, 70 का टारगेट लिया था, पता चला कि इस बार का थोड़ा क्वेश्चन लेवल ही हाई है, तो कट ऑफ कम जाएगा। भाई वहां पेपर देखने के बाद समझ आएगा, आगे से आप होशियार मत बनिए, अपने आप को आत्मविश्वास घट जाएगा ऐसे में आपका। इसलिए पेपर का नेचर देखेंगे आपको पता चल जाएगा। और जब सभी लोग बैठे तो सभी के लिए ही नया पेपर है, ऐसा थोड़ी है कि कुछ लोगों को आगे से दे दिया पेपर को, ठीक है, तो सभी के लिए ही नया है। तो पेपर का नेचर जो है पेपर देखने के बाद ही समझ आएगा। और कट ऑफ का कोई अंदाजा नहीं है, अरे कोई नहीं जानता कट ऑफ कितना जाएगा, कुछ क्वेश्चन विलोपित हो जाएंगे, फिर कैसे करोगे? आपको जिसने सही माना वो विलोपित हो गया तो कैसे करोगे? आपने जिसको सही मान रहे उसका आंसर कुछ अलग ले लिया तो बाद में दावापत्ती हुआ, तो ऐसे बहुत सी दिक्कतें आती है। इसलिए आप कट ऑफ का ध्यान मत रखिए। ये हो गया, आप पहला जीएस का पेपर दिलाएंगे, कट ऑफ आपको माइंड में रखना नहीं, और उसके बाद पेपर हाल से निकलने के बाद तो चेक को तो बिल्कुल मत कीजिएगा। भैया आपको आंसर थोड़ी ना पता है, आयोग क्या लेगा? आपके कहने से और चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, याद रखिए। आप चिल्लाते रहिए, रोते रहिए, गायते रहिए, आयोग जो आंसर लेगा वो सत्य है। ईश्वर ही सत्य है, तो आयोग का आंसर लिया हुआ ही सत्य है। आप रोइए, गाइए, कुछ भी कीजिए, छींक आए, डकार आए, कुछ भी आए, आपका कोई वैल्यू नहीं है। आयोग ने जो आंसर ले दिया सो ले दिया। इसलिए अब भैया जीएस जब पेपर निकले आप तो बिल्कुल आप चेक उक मत कीजिए। चेक करने से होगा आपका मोरल डाउन होगा, फिर आप सी सेट जैसे सेकंड पेपर होगा उसमें तो आप जाएंगे नहीं, क्या यही आत्मविश्वास घट जाएगा। और आप अपने से ही सोच लिए कि मेरा पेपर खराब बना है, मुझसे ये गलती हुई, खुद चेक कर रहे, तुम्हारे अपने चेक करने से कुछ नहीं होगा भैया, वो खुद देगा, तब उसका चेक जब कराएगा वो उसका महत्वपूर्ण है। आपके चेक आपने मान के चलो आप क्वालिफाई भी कर रहे हैं, अच्छा स्कोर कर रहे हैं, अपने से चेक कर लिया, पता चला ये गलत है, ये गलत है, सी सेट में गए नहीं, क्या पता आप सी सेट में जाते वो भी निकलता, ये भी निकल गए हो, तो उससे आत्मविश्वास घटेगा। अब 3 घंटे तो भैया एग्जाम दिलाने आए हैं, चेक करने नहीं आए हैं। अब सी सेट में लैंग्वेज मस्त खाना वाना खाइए, थोड़ा करिए, बढ़िया से आराम लीजिए। फिर बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि पहला जीएस का पेपर दिलाएंगे, वो देखेगा टफ होगा, सी सेट में आधा रूम खाली हो जाता है, एस्पिरेंट आते ही नहीं, अरे टफ था भैया हमारा निकला ही नहीं, भाड़ में जा, दूसरा पेपर में आते ही नहीं। ऐसी गलती मत करिएगा। तो ये हो गया पहला पेपर की बातें, चेक तो बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। शुरू के प्रश्न कठिन होते हैं, सभी के लिए होंगे कठिन, मैंने महत्वपूर्ण बात बता दी है, ठीक है। पेपर चेक नहीं करना है, ये भी मैंने बता दिया। कट ऑफ का एग्जाम नेचर, एग्जाम देखोगे तब पता चलेगा। अब देखो पहला पेपर आप दिला लिए, 1 मिनट में पानी पी लेता हूं थोड़ा सा, ठीक है। आप वीडियो को पूरा देखना, पूरा देखना, पूरा देखना, इसलिए कह रहा हूं कि ये बहुत कीमती है भाई, एक शब्द तो बहुत कीमती है, ठीक है। अब दूसरा पेपर में गए, अब जैसे 12 से 3 आपको थोड़ा नाश्ता वास्ता कीजिए, बढ़िया रिलैक्स रहिए आप, ठीक है। जो अगर लैंग्वेज का शॉर्ट अगर नोट्स देखे तो देखना चाहो तो देख सकते हो, आपकी मर्जी ऊपर है, ठीक है। अब सी सेट में अगर जैसे हम आए सी सेट का पन्ना खोले तो सीधा आप लैंग्वेज पर जाइए, छत्तीसगढ़ी हिंदी लैंग्वेज पर, भाड़ में जाए मैथमेटिक्स अभी रीजनिंग, सीधा कहां कर चलिए जाइए आप, जो है सीजी का लैंग्वेज कर रहे हैं आप, हिंदी का आप ग्रामर बना रहे हैं, यानी कि हिंदी छत्तीसगढ़ी पोर्शन पर जाइए। जैसे अगर 65 से स्टार्ट होता है या कभी कभी 70 से स्टार्ट हो जाता है, 71 से 100 रहेगा या फिर 65 से 100 रहेगा, उसको पहले सॉल्व कीजिए। मैक्सिमम 30 से 35 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगाना चाहिए उस पर, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। और जो आप गोला भरेंगे भैया बिल्कुल ध्यान रख रहे हैं, जिसका जो आंसर लिया उसी में टिक कर रहे हैं, नहीं पता चला 51 का सी लिया, पता चला 51 में डी डाल दिया, ऐसा गलती मत करिएगा, ध्यान रखिए इस चीजों को, ठीक है। तो उसके बाद जैसे आप 35 मिनट से ज्यादा समय मत लीजिए, 35-40 मिनट, उसके बाद मात्र 1 घंटा 20 मिनट बताओ, उसमें आप मैथ्स और रीजनिंग बनाइए। उसके बाद जैसे आप हिंदी है छत्तीसगढ़ी करे, फिर रीजनिंग बनाइए,
रीजनिंग के बाद उसके बाद आपको और समय मिलता है, फिर मैथमेटिक्स बनाइए, ठीक है। समय का विशेष आपको ध्यान में रखना है। ये महत्वपूर्ण बातें हो गई, ठीक है। अब अगला हम देखते हैं, ठीक है, सीजीपीएससी इज नॉट अ लाइफ। याद रखिए, अगर आपसे नहीं निकला, आए घर में चेक किए, पता चला नहीं निकला, रोने गाने वाली बात नहीं है, गलत कदम उठाने वाली बात नहीं है, सीजीपीएससी ही लाइफ नहीं है। ये ध्यान रखना, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। सीजीपीएससी ही लाइफ नहीं है। मुझे लोग क्या कहेंगे, मेरे माँ बाप क्या कहेंगे, मेरे कोचिंग में पैसा लग गया, मेरा 4 साल समय बर्बाद हो गया, रोने गाने की जरूरत नहीं है भाई। सीजीपीएससी लाइफ नहीं है। आप कोई सुसाइड वगैरह, समाज ताने देगा, ऐसे बिल्कुल धारणा आप में मन में मत रखिए। सीजीपीएससी कोई जिंदगी नहीं है। आपने एक योद्धा की तरह लड़ा है, और अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। मैं तो हारे हुए लोग की भी कदर करता हूं, क्योंकि भैया 1-2 नंबर से चुके हैं, 5 नंबर से चुके हैं, यो एक योद्धा ही है। मेरी नजरों में मैं ऐसे लोगों को सैल्यूट करता हूं जो तैयारी कर रहे हैं, पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, सेना की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कुछ नंबर से चूक जाता है तो मैं उनकी सम्मान करता हूं, क्योंकि भैया वो तो खाली बैठने की तरफ मेहनत की है, देर रात पढ़े हैं, देर रात मैदान में दौड़े हैं, उन्होंने पसीना बहाया हुआ है। नहीं लगा तो नहीं लगा इसका मतलब क्या वो मेहनत नहीं किए हैं। इसलिए मैं उनकी हमेशा इज्जत और सम्मान करता हूं, ठीक है। इसलिए सीजीपीएससी है जो है जिंदगी नहीं है। कोई गलत कदम नहीं उठाना है आपको, ठीक है। ये महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कोई गलत कदम नहीं उठाना है, और याद रखना है कि हारना भी एक कला है। याद रखिए, अगर हार गए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जिंदगी में हार गए, अरे वो एग्जाम था भैया नहीं निकला, ठीक है अगली बार ट्राई करेंगे। और उसके बाद आपको सब्जेक्ट का तो ज्ञान है ना, ये कॉन्फिडेंट रखना है। आपको पॉलिटी का ज्ञान है, आपके अधिकार के बारे में पता है, आपको भूगोल के बारे में पता है, आपको छत्तीसगढ़ का मैप पता है, आपको मैथ्स के बारे में जानकारी है, रीजनिंग के बारे में जानकारी है, राजनीति के बारे में जानकारी है, देश का इकोनॉमी के बारे में जानकारी है, करेंट अफेयर अपडेटेड है, हर चीज अपडेट, आपका माइंड तेज है। जिस किताब को पढ़कर वो कलेक्टर बने, उस किताब की आपकी भी नॉलेज रखते हैं। ये आत्मविश्वास आपके ऊपर रखना है। हारना भी एक कला है। आप मेरे को ये बताइए, विराट कोहली इतना बड़ा क्रिकेटर है, क्या वो जीरो में कभी आउट नहीं होता? लगातार आउट हो जाता है। सचिन तेंदुलकर इतने बड़े खिलाड़ी हैं, क्या अभी जीरो में आउट नहीं होगा? हुआ। MS धोनी इतने बड़े लेजेंड क्रिकेटर हैं, इतने बड़े बड़े स्टार को आप देखेंगे, अक्षय कुमार, क्या उनकी फिल्म फ्लॉप नहीं होती? क्या फ्लॉप हो गई मतलब उसका वैल्यू गिर गया क्या? अरे भाई, विराट कोहली क्या कभी जीरो में आउट हो गया? क्या विराट कोहली को हम गलत समझेंगे या फिर उनका वैल्यू गिरा देंगे क्या? नहीं, अरे भैया वो महान क्रिकेटर है, जीरो में भी आउट हो तो भी महान क्रिकेटर है वो। तो हारना भी एक कला है। हार हमें सब्जेक्ट का ज्ञान हुआ, अनुभव हुआ, जिंदगी में कुछ सीखे, ये चीज अपने महत्वपूर्ण रखना है, ठीक है। और सीजीपीएससी एस्पिरेंट के लिए एक शायरी लिखा हुआ है कि ऐ मेरी सीजीपीएससी तेरे द्वारा दी गई खुशी अगर मुझे मंजूर है, ऐ मेरे सीजीपीएससी तेरे द्वारा दी गई खुशी अगर मुझे मंजूर है, तो तेरे द्वारा दी गई हार भी मुझे कबूल है, ठीक है। आई होप आपको 2000 सीजीपीएससी प्री 2025 में जो महत्वपूर्ण बातें हो बहुत बेहतरीन ढंग से समझ आ गया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूं। और ये वीडियो जो है 2025 में दिलाओ, 26 में दिलाओ, 27 में दिलाओ, 28 में दिलाओ, 30 में दिलाओ, ये महत्वपूर्ण वीडियो है, एक एक शब्द कीमती है। आई होप आपको बहुत बेहतरीन ढंग से समझ आ गया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूं। चलिए, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।